निगमकल्पतरो गलितं फलं सुखमुखाद्रवसंयुतं पिबत रसभागवतमालयं मुहुरहो रसिक भुवि भावुक। और आज हम ये आगे की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जिस वृक्ष पर पांडवों ने अपने वस्त्र और अस्त्र रखे, उस समी वृक्ष में भीमसेन क्या है कि एक मृतक कहीं से उठा करके ले आए और उस पेड़ में उसे लटका दिया, क्योंकि ताकि क्या है कि इस पेड़ पर क्या है कि कोई डर से जा न सके, कोई जाए नहीं। तब भीमसेन मृतक ले आई, वृक्ष मध्य दीन लटकाई। तब तरु भयो निकंटक सोई, या के निकट न आए कोई। ताकि क्या है कि हम एक निकंटक हो गए, ताकि इस वृक्ष में कोई न आए न जाए। महाराज इस प्रकार से क्या है कि राजा विराट के यहाँ पहुँच गए पांडव लोग। तो जब राजा विराट ने पांडवों को देखा और युधिष्ठिर को देखा, जो कंक ऋषि बन रखे थे, उनका ब्राह्मण वेश देख करके क्या बोले हैं, जाहो विराट मयि पति पासा, वहाँ तुम्हें सब भांति सुपासा। ब्राह्मण निपद युधिष्ठिर के राय, जानो सब गुण ज्ञान निवेरा। धर्म सुतन तुम पास पठावा, ताते निकट तुम्हारे आवा। सुनि महीप के न्योसन माना, बैठा रे गुण ज्ञान निधाना। इसी प्रकार से जो कंक ऋषि, जो युधिष्ठिर है, ब्राह्मण वेश में देख करके राजा विराट उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और कहा कि युधिष्ठिर जी ने, जो कंक ऋषि हो रखे हैं, कि पांडव वनवास चले गए हैं, उन्होंने हमें क्या है कि अभी यहाँ भेजा है। तो अब ब्राह्मण ने इस प्रकार से वचन कहे, तो राजा विराट ने ब्राह्मण का नाम पूछा। क्या कहो नाम निज भूपति पूछा, कहो नरेश सकल छल छूछाए। कंक नाम मोय व्यास बखानाए, सुनिश्चित पद के न्योसन माना। जान्यो ब्राह्मण परम अनुपा, अदासन बैठार्यो भूपा। तो युधिष्ठिर ने अपना नाम वहाँ कंक बताया। कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, युधिष्ठिर की सभा में मैं वहाँ सब देखभाल करता था। इसी प्रकार से महाराज क्या है, फिर अब महाराज क्या है कि भीमसेन को पूछा कि आपका नाम क्या है। सुनो नृप नाम जयंत हमारा, राज युधिष्ठिर केर भुवारा। करो विविध विधि के जिनवारा, व्यंजन अमित बनावन हरा। तब भीमसेन ने कहा कि मेरा नाम जयंत है, मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ भोजन पकवान आदि सब बनाता था। अब राजा तो क्या है कि वनवास चले गए हैं, मुझे राजा ने आपके यहाँ भेजा है। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि अब पार्थ जो अर्जुन हैं, बृहन्नलावे पार्थ तव ये नौत्यकारूप, कंकण कंकिणी आदि दे
आभरण सजे अनूप। इसी प्रकार से जो अर्जुन हैं वो उर्वशी के श्राप से वहाँ नपुंसक हो गए, जिसका नाम बृहन्नला रखा था। अब अर्जुन ने कहा कि मेरा नाम क्या है कि बृहन्नला है। मैं पारत को सारथी बृहन्नला मम नाम। जीवन आयो आप घर लियो आई विश्राम। इसी प्रकार महाराज क्या है कि मैं अर्जुन का सारथी हूँ, मेरा नाम बृहन्नला है। मुझे पांडवों के वनवास जाने पर आपके राज्य में भेजा है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि सहदेव, जिसका नाम सैनी है, वो सभी प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि महाराज मुझे तो सब लोग जानते हैं, ऋषि कंक भी जानते हैं और मेरी विशाल बुद्धि है, सभी प्रकार से निपुण हूँ। सत्य वचन यह सुनो भुवारा, सैनी गोप है नाम हमारा। इसी प्रकार से मैं धेनु चराता था, गायों की रक्षा करता था और अब मुझे यहाँ क्या आपके पास भेज दिया। अब फिर नकुल आए तहाँ लेनो ता जन हाथ, देख रूप कर राशि तब चकित भये नरनाथ। कौन देश को जाति कहूँ कहो तुम्हारो नाम, के कारण विराट कही देखी मेरी धाम। और नकुल, जिसका नाम बाहुक है, उसने कहा कि मैं युधिष्ठिर का सारथी हूँ, मेरा नाम बाहुक है। राजा वन में चले गए हैं, अब मुझे आपके पास शरण में भेजा है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि अब शैरंधी जो द्रौपदी है, आयो तुम सेवा करन शैरंधी मम नाम। आज्ञा देव कृपाल हुए करो यहाँ विश्राम। कि मैं पांडवों की एक दासी हूँ, पांडव लोग वनवास चले गए हैं, मेरा नाम शैरंधी है, अब मुझे आपके पास भेजा है। इसी प्रकार से क्या है कि राजा विराट को पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपना सब नाम बताते हैं, अपना सब काम बताते हैं। इस प्रकार से महाराज क्या है कि फिर वहाँ क्या है कि रहने लगे। रक्षक मोर पंच गंधर्वा, निशित नमोहि रखावत सर्वा। अति बलवंत भयानक, सोई रे संग देखे नहीं कोई। इसी प्रकार वहाँ रह रहे हैं राजा विराट के यहाँ, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। और जो इस प्रकार से ये कथा का श्रवण करेंगे उन्हें भी सभी प्रकार से क्या है कि खुशी मिलेगी, सब प्रकार से उनको आनंद मिलेगा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।